से अरु समझ पाते यार कि जो कर रहे थे ना वो कितना कितना गलत कर रहे थे। इंसान ना टाइम के साथ साथ बदल जाता है। बस ये सोच के ना उनकी हर हरकतों को ऐसे माफ कर देते थे, भूल जाते थे। एक वो बदले ही नहीं, जैसे थे वैसे ही। ना कौन अपने भाई का ऐसा अंत चाहेगा, हमको बताओ। हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी कृष्णा। चाहे जो हो, चाहे वो थे तो तुम्हारे भाई ना। जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें। अफसोस तो हमको ये बात का हो रहा है कि अम्मा को ना अभी भी सही गलत समझ में नहीं आ रहा है। सारा दोष हमका ही दे रही है, सारी बद्दुआएं हमका दे रही है। अम्मा का दुख समझ रहे हैं, वो अपना बेटा खोई है। बाकी उनका कैसे समझाएं कि क्या स्थिति थी, क्या हो रहा था वहां पे, कैसे ही सब भवा कैसे कृष्णा अम्मा इस वक्त नहीं समझ पाएंगे और ना ही माफ करेंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें भी इस बात का एहसास होगा। तुम इतना परेशान मत हो प्लीज। कैसे परेशान ना हो यार, भौजाई का कहा। भौजाई के बारे में सोचता तो यार वो बेचारी काका सपना लेके आई होंगी घर में यार, और तो नहीं पति का मारना पड़ गवा उनका ऐसा दिन देखिए यार। अपना दुख तो सहती रही, बाकी कृति का दुख ना देखा गवा उनसे। इतना बड़ा एहसान कर गई यार हमरे ऊपर, कैसे चुकाएंगे एहसान? ये एहसान तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे कृष्णा। हम पर ये वादा जरूर करते हैं कि हम केसर दीदी को बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे। उन्हें ज्यादा देर वहां नहीं रहना होगा। उनके बच्चों का कहा, गिरी समर दोनों हॉस्टल में है, उनको तो पता भी नहीं सब हुई गवा है। तुम यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे यार, कैसे समझाएंगे उनका तो यार जिंदगी बर्बाद हुई गवा यार। पिता की मौत हुई गई है और माँ जेल में है। ऐसे हम है ना, हम ख्याल रखेंगे उनका। हम उन्हें देंगे एक अच्छी जिंदगी, बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि इस घर में अब फिर से कोई शक्ति भैया की राह पर ना चले। ईका, ऐसे खाना पीना छोड़ के रोते रहोगे? गर्व बेटा उठो, ऐसे रोते नहीं है। और हमका तो लगा था कि आप दोनों बहुत स्ट्रांग हो, समझदार हो। आपको तो पता है ना वो कैसे थे। खैर, जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी जिंदगी से सबक सीखते हैं कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरे का अंत बुरा ही होता है। खैर छोड़ो, रो मत, चलो उठो, आओ। चल अब कुछ खा लेते हैं, अपने हाथों से खा लो थोड़ा सा। देखो अगर आप दोनों नहीं खाओगे ना तो हम बता रहे हैं हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे पूरी रात हो जाए, 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। ये लिए खा लो थोड़ा सा। ऐसे चौक के क्या देख रहे हो हमें? हम जानते हैं कि हमने बहुत बुरे काम किए हैं, पर अब हम कोनो अच्छा काम नहीं कर सकते। आप दोनों ने हमारा कल साथ दिया, आज हम आपका साथ दे रहे हैं। चलो
हमरे हाथों से हम आपको खिलाते हैं। और ये कृति ने खाया। और अब गर्व की बारी। लो, खाना खा लो। दुख हमका भी है अम्मा। बाकी अब कर क्या सकते हैं। जो ही गवाह का बदल तो नहीं सकते हैं। बाकी अम्मा, तुम कहना खुद का संभालना होगा। तुम ऐसे दुखी रहोगी तो फिर बाकी सब कैसे ठीक रहेंगे हमका बताओ। आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अम्मा, ओ अम्मा, हमसे बात नहीं करोगे अम्मा? आज श्राद्ध है, पंडित जी आने वाले हैं। अगर तुम कहो हमका इजाजत दो तो फिर हम वो श्राद्ध करना चाहते हैं शक्ति भाई का। तो श्राद्ध करेगा। शर्म नहीं आती बात बोलते हुए? अपनी मेहरारू के साथ धक्के मार के अपने भाई को घर से बाहर निकाला। न तो धक्के मार के उसको बाहर निकालता, न उसको इतना गुस्सा आता और न आज उसका श्राद्ध हो रहा होता। जिंदगी भर अपने भाई के साथ दुश्मनी करने के बाद अपने भाई का श्राद्ध करके पाप धोना चाहता है अपना। अम्मा, शिकायत और श्राप के लिए तो यहीं पे ही है, कहीं भाग के तो जा नहीं रहे। जितना मन करे हमको सुनाए देना, बद्दुआ दे देना, श्राप दे देना, सब ठीक है। बाकी बस आज के दिन जाए दो यार। श्राद्ध करना उसका। हाँ माँ, दिखावे के लिए थोड़ी कह रहे हैं। दिखावे के लिए नहीं कर रहे ना, तो जा पहले उस हत्यारिन को घर से बाहर निकाल और तिग्या को धक्का मार के निकाले घर से बाहर। फिर करना अपने भाई का श्राद्ध, कि हमारे मन को भी संतोष हो जाएगा कि अपने भाई के खून के नाम पर ही तुम्हारे दिमाग में अकल तो आई। फिर से उलझा रही हो तुम अम्मा। अभी सब में प्रतिज्ञा बीच में कहां से आई गई? शक्ति भाई की गलती थी। ये जरूरी है का कि जो कुछ भी होता है गलत होता है सबके पीछे प्रतिज्ञा का हाथ हो? जरूरी है का? प्रतिज्ञा ही घर से बाहर नहीं जाएगी। अगर इतना ही तुम चाहती हो ना कि वो घर से बाहर जाए तो हम उसके साथ जाएंगे। फिर यही तुम्हारा सच है बाबा।
तू सिर्फ एक पत्नी का पति है, न किसी माँ का बेटा है, न किसी भाई का भाई। बस यही सच है तुम्हारा। विधि कौन करेगा? वो आगे आ जाए। हम करने वाले हैं। नहीं, जब बेटा जिंदा है तो कोई और क्यों करेगा श्राद्ध, और खासकर वो जिसने खुद ही उन्हें मारा है। पंडित जी, हम करेंगे श्राद्ध। मेरी बात मानो, तुम। मैं कोई बात नहीं सुननी। समारंभ अब विधि शुरू करें ना। हाँ, पर एक बेटे का नहीं, 2 बेटे का श्राद्ध करना है। लेकिन आपका मतलब समझा नहीं मैं। जो कह रहे हैं वो कीजिए। ठीक है, दूसरे बेटे का नाम क्या है? एक का नाम शक्ति सिंह ठाकुर, दूसरे बेटे का कृष्णा सिंह ठाकुर। लेकिन ये नहीं हो सकता, जिंदा आदमी का श्राद्ध नहीं हो सकता, और ये मैं नहीं कराऊंगा। आप नहीं कीजिएगा तो कोई और करेगा। करना है तो कीजिए, वरना जाइए यहाँ से। उस बात में रखिए। अब पूजा संपन्न हुई, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। समर, ये सब कहा है बेटा? कहा है मतलब? इतनी नफरत, वो भी हमसे, अपने चाचू से। बेटा मत कहिए, हम आपके बेटे नहीं है, और हमारे चाचू मर चुके हैं।
हमने वही किया जो दादी चाहती है, हमने वही किया जो दादू अगर यहाँ होते तो करवाते। अब हमारी नफरत देखने से पहले अपनी नफरत देखिए। आप सब लोगों ने जो हमारे साथ किया है ना, हम बस उसे लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ऐसे कोई भी इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना है जिसका हमारे बाबूजी की मौत में हाथ हो। चलिए मच हमका तो ना विश्वास न हो रहा है, अम्मा ऐसा कर सकती है यार, हैं? अरे तुमका कोसती थी अम्मा, कहती थी कि तुम उनका जो है बेटा छीन लियो, वही बेटा का ऐसा बद्दुआएं दे रही थी। और जब बद्दुआ से संतोष न मिला ना तो जीते जी हमारा श्राद्ध कराई दिया। नहीं अम्मा, नहीं माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? हमका बताओ ऐसा कैसे यार, कैसे माँ का ऐसा मन फट गवा कि मतलब बेटा के साथ यार ऐसा कोनो दुश्मन ही कर सकता है, सिर्फ और कोनो ना कर सकता। अम्मा के बारे में इस वक्त ये सब कुछ मत सोचो। वो इस वक्त सही गलत नहीं सोच रही है। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, याद है ना तुम्हें? गर्व के लिए कैसे तुम खुद सही गलत भूल गए थे, हमसे चीजें छुपाने लगे थे, हमारे खिलाफ हो गए थे। तो अम्मा ने तो अपना बेटा खोया है। उनका दर्द समझो कृष्णा। समझ ही रहे हैं यार बाबू, बिल्कुल समझ रहे हैं, इसलिए चुप है। बाकी वो बेटा वापस तो आएगा नहीं, इतना बड़ा आघात लगा उनका। बाकी फिर भी यार हमरे लिए अपने अंदर ऐसे नफरत ऐसे भर के सुलग रही है। कहाँ मिलेगा इससे, हमका बताओ। ऐसे सब कुछ ठीक होगा क्या हो जाएगा इससे? बाबू यार हम एक बात कहें, मेरी बात मानो यार, हमारा ना एकदम मन हट गया। हम सही बता रहे हैं, हमका ना घर से चले जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, बार बार हमका देख रही है, उनका दुख पहुंच रहा है, क्या मतलब बनता है? हम कह रहे हैं घर छोड़ के चले जाते हैं यार। भाई घर में रहने का ना कोनो मतलब नहीं। अरे हम सही कह रहे हैं। एक सेकंड, हमारी बात सुनो, छोड़ो ये सब, छोड़ो। इन हालात में घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम कृष्णा? एक बेटे को खो चुकी है वो, और दूसरा बेटा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। कृष्णा, शक्ति भैया चाहे जैसे भी इंसान थे तो उनके बेटे ही ना। इस वक्त ये सब कुछ मत सोचो। तुम अब भी इनके बारे में सोच रही है, बार बार हमका ऐसे दुख पहुंचा रही हैं और तुम। कोई बात नहीं, जितना दुख वो हमें पहुंचा रही है ना, उससे कहीं ज्यादा वो खुद भुगत रही है। ऐसे हालात में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कृष्णा, हमें उनका साथ देना चाहिए। उनका लगता था यार दुख ना सबका ऐसे जोड़ देता है, बाकी यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जोड़ना दूर की बात, सब ऐसे अलग हो रहा है एकदम। बात सिर्फ अम्मा की ना, तुम देखी वो समर कैसा बर्ताव कर रहा था, देखी तुम? जाने दो उसे, बच्चा है वो। हम बात करेंगे उसे समझाएंगे। समझाए तुम्हें समझ। इस वक्त हम तुम्हें जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी समझाएंगे, तुम्हारे लिए समझना मुश्किल ही होगा। लेकिन उन्हें मारना क्यों पड़ा, बताओ। सच मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम्हारे पापा तुम्हारी बहन का सौदा करने चले थे, फिर चाहे वो बदले के लिए हो या फिर कुछ और मनसा रही हो उनकी, लेकिन हमारी कोई बहन नहीं है। उन्होंने जो भी किया आपकी बेटी को किया होगा। किसी को भी हमारी बहन मत बना दीजिए। कुछ इतनी दलीलें देनी है दे दीजिए,
जस्टिफाई करना है कर दीजिए अपने गुनाहों को। हमारे पापा को मारने का वो कोई सही जवाब नहीं हो सकता। समर ऐसा नहीं है, बात को समझो प्लीज। नहीं, सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आपकी बेटी पर जब खतरा आया आपने सबको अपनी तरफ कर लिया, हमारे पापा को मरवा दिया। अभी वो गुनाह छुपाने के लिए आप हमें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हो तुम समर? हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो और तुम बात को कहाँ ले जा रहे हो? कृति को अपनी बहन मानने से इनकार कर रहे हो, हम पर इल्जाम लगा रहे हो। यही सिखाया है हमने तुम्हें। समर तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, कम से कम तुम तो सही और गलत का फर्क समझो। आप हमसे दूर रहोगे तो ही बेहतर रहेगा।